दोस्तों, बेशक कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है, और जो कोई भी अल्लाह की किताब कुरान की गुस्ताखी करना चाहेगा तो उस पर यकीनन अल्लाह ताला का अजाब जरूर नाजिल होगा। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हो तो सबसे पहले आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसमें कुछ इस्लाम के दुश्मनों ने समुद्र के किनारे पर एक डांस पार्टी रखी, जिस पार्टी में लड़कियों के नाच गानों का प्रोग्राम रखा गया। दोस्तों, उस पार्टी में इतना ही नहीं बल्कि पार्टी खत्म करने के बाद उन लोगों ने अल्लाह की गैरत को ललकारते हुए नाच गानों के बीच कुरान पाक की बेहुरमती करने लगे। यानी कि कुरान पाक के नुस्खे नाचने वाली लड़कियों के पैरों में फेंकने लगे, अल्लाहु अकबर, और उन नुस्खों पे नाचने लगे। लेकिन तभी अल्लाह की कुदरत से उन लोगों पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि जिसके बारे में जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, लिहाजा आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत में और कुरान पाक की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दो, और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये इबरतनाक वाकया पहुंच जाए। तो आइए अल्लाह के पाक नाम से इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम को मिटाने और कुरान पाक को खत्म करने की कोशिश आज से नहीं बल्कि तब से ही हो रही है, जब से दीने इस्लाम इस दुनिया में आया है। मगर ये लोग इस बात को भूल जाते हैं कि कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, यानी कि कुरान पाक अल्लाह की किताब है, और अल्लाह ताला ने खुद ही कुरान पाक में इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। दोस्तों, हमें सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे बहुत से वाकये देखने और सुनने को मिलते हैं जिसमें कुरान पाक की बेअदबी की जा रही होती है, लेकिन फिर बाद में अल्लाह की कुदरत से ऐसे लोगों का इबरतनाक अंजाम होकर रह जाता है। आज हम आपको एक ऐसा ही सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसमें कुरान पाक की खुली बेअदबी की गई और अल्लाह पाक को ललकारा गया, लेकिन बाद में अल्लाह की कुदरत से उन लोगों का ऐसा हश्र हुआ, ऐसा इबरतनाक अंजाम हुआ कि जिसे देखकर दुनिया की रूह कांप गई। आज तक उन लोगों की लाश तक नहीं मिली है, यानी कि आज तक उन लोगों की बॉडी का किसी को कुछ भी पता नहीं चल सका है कि आखिर उन लोगों की लाश गई कहां पर। दोस्तों, कुछ साल पहले तुर्की के अखबारों में तुर्की में आने वाले जलजले के हवाले से एक निहायत ही इबरतनाक वाक्य छपा था जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई थी। और यही नहीं, इस अखबार के छपने के बाद बहुत से गैर मुसलमानों ने इस्लाम भी कबूल किया था। इस अखबार में लिखा गया था कि तुर्की के बहरिया में समुद्र के किनारे पर एक शराबी अड्डा था। एक बार वहां पर कुछ शराबी लोगों ने एक डांस पार्टी रखी। उसमें काफी सारे लोगों को इकट्ठा किया गया। उस डांस पार्टी में नाचने और गाने वाली लड़कियों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की, यानी कि बहुत सी लड़कियों को नाचने के लिए बुलाया गया और शराबों और कबाब की खूब महफिलें सजाई गई। इस पार्टी में इसराइल से खास तौर पर यहूदी लड़कियों को नाचने और गाने के लिए बुलाया गया, जो बेइंतहा बेहया थी और बेहदाद गाना करती थी। और यही नहीं बल्कि इस डांस पार्टी में 30 से भी ज्यादा तुर्की जनरल भी मौजूद थे। इस अखबार में लिखा गया था कि जब ये डांस पार्टी जोरों में थी तब सारे लोग नाचने और गाने में मशगूल थे। तभी एक तुर्की जनरल ने अपने कैप्टन के जरिए से कुरान पाक को मंगवाया और उसको पढ़ने के बारे में कहने लगा। ये सुनकर फिर उस कैप्टन ने कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद वो जनरल इसका मतलब भी पूछने लगा, तो इस पर उस कैप्टन ने ना इल्मी का इजहार कर दिया, यानी कि वो कैप्टन कहने लगा कि मुझे इसके मतलब के बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे इस बात के बारे में मालूम जरूर है कि इस कुरान पाक में अल्लाह ने एक जगह पर फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। दोस्तों, इतना सुनते ही वो जनरल गुस्से से लाल हो गया और उसने फौरन ही कैप्टन के हाथों से कुरान पाक को छीन लिया और उसको फाड़ दिया, और फिर उन नाचने गाने वाली यहूदी लड़कियों और तुर्की लड़कियों के पैरों के नीचे फेंक दिया और चिल्लाकर वो जनरल कहने लगा कि इस कुरान को नाजिल करने वाला कहां पर है,
जिसने ये कहा है कि हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, वो कहां पर है? कहां है इस कुरान को आसमान से उतारने वाला? देखो आज हमने इस कुरान के साथ में क्या किया है। अब दोस्तों, इधर उस जनरल का इतना कहना था कि इसी दौरान वहां पर एक निहायत ही खौफनाक वाकया पेश आया। दोस्तों, उसी वक्त अचानक से वहां पर एक खौफनाक रोशनी नजर आई। जिसने इस नजारे को देखा है उसने बताया है कि उस रोशनी ने देखते ही देखते पूरे इलाके को अपने लपेट में ले लिया और इसके बाद समुंदर फट पड़ा और फिर देखते ही देखते समुद्र में आग के कई शोले बुलंद होने लगे। साथ ही गोलों के फटने की आवाज भी आने लगी। इसके बाद अल्लाह ताला ने उस पूरे शराबी अड्डे को समुद्र के बीच में कर दिया और उन सबको समुद्र में गर्क कर दिया। मगर दोस्तों, यहाँ पर अजीब बात यह हुई कि इस डांस पार्टी में शरीक होने वाले इस्राएली फौजियों और उन बेहया लड़कियों की लाशों का आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। दोस्तों, बाद में सभी ने कोशिशें की, मगर तमाम कोशिशों के बावजूद भी अब तक उन लाशों को समुद्र से बाहर नहीं निकाला जा सका है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे स्टोर पर बहुत से इस्लामिक प्रोडक्ट मिलते हैं, आपको बहुत ही कम प्राइस में दिया जाएगा। अगर आपको भी इन सभी प्रोडक्ट में से कुछ चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आखिर दोस्तों, ऐसा इन लोगों के साथ में क्यों हुआ? क्योंकि कुरान पाक की बेहुरमती करके इन लोगों ने अल्लाह ताला की गैरत को ललकारा, इसलिए अल्लाह ताला ने फौरन ही उनका इंतकाम ले लिया और इन लोगों को रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाकर छोड़ दिया। दोस्तों, इस वाकये को सुनने के बाद हमें अल्लाह ताला का वो वादा याद आ गया जिसमें अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और बेशक हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। अगर आपको भी अल्लाह के इस वादे पर पूरा भरोसा है तो कुरान पाक की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, इस्लामिक प्रोडक्ट और इस्लामिक चीजें खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट जरूर करें।